टॉपिक इज प्रेशर ऑफ अ गैस इन ए कंटेनर, यानी कि लाइक कोई कंटेनर है, जिस तरह यहाँ पे क्यूबॉइड टाइप से कंटेनर है और इसके अंदर गैस अगर इंक्लोज है, तो वो ये बताना चाह रहा है कि बेसिकली गैस की, आपको पता है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, इसके पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, आपने पहले भी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हुई। सो इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं इन ऑल डायरेक्शन, रैंडम मोशन होता है, कोई एक डायरेक्शन में मोशन नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते पार्टिकल। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आगे बात समझ। हाँ, ये प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, उसकी दो रीजन है। कैसे? अगर इन केस हम इसे लाइक इसके ऊपर हमारे पास कोई पिस्टन हो, आप समझिए इस तरीके से, हमारे पास कोई पिस्टन है, इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर पड़ी हुई, ठीक है, और हम इस पिस्टन की मदद से क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, नीचे की तरफ अगर प्रेस करते हैं पिस्टन को डाउनवर्ड्स, तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स जो थे उनको भी जो है वॉल्यूम कम मिल रहा है। सो वो जो मूव करेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी वॉल्यूम के कम होने से प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ऐसे हम अक्सर लिखते हैं, डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर। ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस चीज़ को हम लिखते हैं कैसे, हम लिखते हैं जी इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस। यही वजह है कि आप बैलून के अंदर हवा भरते हैं, जब आप उसे बाहर से प्रेस करते हैं तो वो क्यों फट जाता है बैलून, रीजन ये होती है क्योंकि जब आप उसे इनवर्ट मूव करते हैं, उसका वॉल्यूम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो उधर गैस का प्रेशर बढ़ जाता है और वो एक्सप्लोड कर जाता है बैलून। रीजन ये है। ठीक है जी, प्रेशर बढ़ जाता है। सेकेंड केस है जी कि अगर आप मजीद, एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरा ये कि मजीद आप इसके अंदर गैस डाल दें, और गैस डालेंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे तो और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करें। आगे बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि उसी कंटेनर के अंदर अगर आप मजीद गैस ऐड कर देते हैं, बाय एडिंग मोर गैस स्टिल द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, बट एडिंग मोर गैस, हैविंग द सेम गैस अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तब प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, एंड द थर्ड वे इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पर बड़े मजे की बात देखने को मिलती है, क्या भला कि आप इधर एक पिस्टन रख लें जिसके ऊपर आपने कोई फोर्स नहीं लगानी, ठीक है, ये पिस्टन हमने इस तरह एज इट इज रख दी है, और यहाँ पर आप नीचे आग जला दें कंटेनर पे, जो ही आग जलाएंगे तो आप क्या देखेंगे, ये पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। वजह क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। क्यों? जब आपने टेम्परेचर दिया वही पार्टिकल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करना शुरू कर दिया, तो प्रेशर बढ़ गया, तो आप देखेंगे पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, और अगर आप पिस्टन को फिक्स कर देते हैं तो ये कंटेनर एक्सप्लोड कर जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, या आप आम तजर्बा है तो ये बड़ा हजार्डियस है तजर्बा, घर में आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई छोटा सा गैस कंटेनर है जिसके अंदर गैस इंक्लोज है और आपने उसको बिल्कुल टाइटली ऊपर बंद कर दिया, आप जो ही से हीटअप करेंगे तो थोड़ी देर ये बात बर्स्ट कर जाए। जिस तरह के आम बाइक के टायर्स या गाड़ी के टायर्स जो होते हैं वो गर्मियों में बर्स्ट कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि अंदर एयर मौजूद होती है। ठीक है, वो प्रेशर लगा रही होती है टायर के ऊपर अंदर से इनवर्ट। जो ही गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है तो टायर बाहर से हीटअप होता है तो अंदर प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने से क्या होता है, अक्सर खर्चा होता है कि टायर फट जाए। इसलिए आपको गर्मी में सजेस्ट किया जाता है कि आप नॉर्मल हवा से कम हवा भरें टायर्स के अंदर, ताकि हीट की वजह से टायर्स बस्ट ना कर जाए। मेरे के बाद सो प्रेशर ऑफ द गैस पर तीन चीज़ें पढ़ी कि कंटेनर के अंदर गैस प्रेशर जो है वो किन वजूहत की वजह से इंक्रीज करता है। पहली बात तो ये कि वो प्रेशर एग्जर्ट क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विच आर मूविंग फ्रीली, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और रैंडम मोशन की वजह से वो जब कंटेनर्स के डिफरेंट वॉल्स के साथ टकराते हैं तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, ये तो क्या नॉर्मल प्रेशर। दिस प्रेशर कैन बी इंक्रीज बाय थ्री वेज। एक तो क्या, बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर गैस, और बाय एडिंग मोर गैस, सेकंड केस। द थर्ड वन इज बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। इन तीनों केसेस के अंदर क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज हो जाए बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, कम वॉल्यूम में वो ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, बाय एडिंग मोर गैस इन ए कंटेनर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तब भी प्रेशर बढ़ जाएगा। नंबर थ्री, बाय एडिंग टेम्परेचर टू द कंटेनर, जब आप टेम्परेचर देंगे तो तब भी क्या होगा, उसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स के जो रैंडम मोशन है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है जी, तो ये तीन चीज़ें हमने अभी एग्जैक्टली पढ़नी, which is related to pressure of a gas in a container. Now the next topic is pneumatics का topic है।
नियोमैटिक्स किसे कहते हैं? ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये जिसके अंदर हम जो है वो एयर, कंप्रेस्ड एयर की यूटिलिटीज पढ़ते हैं कि कंप्रेस्ड एयर को कितनी ज़्यादा डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इवन मैकेनिकल वर्क्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. सो दिस शोज व्हाट, दिस टॉपिक शोज नियोमैटिक्स, इसे नियोमैटिक्स कहते हैं. कहता है जी एक एग्जांपल उसने एक्टिविटी में दी है, आप घर में कर सकते हैं. कहते हैं सिरिंज ले, सिरिंज के आगे से आप नीडल उतार दें. नीडल उतार के क्या करें कि आप आगे उसके बिल्कुल जो है ना उंगली रख लें. ठीक है, पहले उसे ओपन कर लें उसके अंदर ताकि हवा चली जाए. उसके बाद आप आगे उंगली रख लें. उसके बाद आप जो ही उसको प्लंजर है उसको आप इनवर्ट मूव करेंगे तो आप देखेंगे वो प्रेस होगा, लेकिन बड़ा टफ करके प्रेस होगा क्योंकि अंदर एयर है. हाँ, जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे प्रेस हो जाएगा, क्योंकि एयर भी कंप्रेस होती है, थोड़ा सा कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो प्लंजर बैकवर्ड खुद ब खुद दोबारा मूव करना शुरू करेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ कंप्रेस्ड एयर. वो एयर अपने आप को जब दोबारा कंप्रेशन से निकाल कर दोबारा से हल्का सा अपने आप को क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, तो तब वो उसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगाएगी. ठीक है जी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यू नो दैट. तो वो दोबारा से प्लंजर क्या करेगा, उसका ऊपर की तरफ मूव करेगा. सो ये तो टॉपिक था आज का, वो कवर हो गया. अब कंप्रेस्ड एयर की कुछ वो है कहते हैं किस्म का अपनी यूटिलिटीज़ हैं, तो कुछ उसकी यूजेस हैं, तो वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा. सो वेट फॉर अ व्हाइल. नाउ ऑन पेज नंबर 106, ये पेजेस में अभी आपको सारे व्हाट्सएप कर दूंगा. ठीक है, क्योंकि बुक अभी तक की कुछ जगह पे शॉर्ट है, जिनके पास अवेलेबल है इट्स ओके. मैंने आपको बताया था कि सेकेंड हैंड मिलती है, तो बेशक किसी स्टोर से जाके सेकेंड हैंड बुक ले लें. बहरहाल इसको मैं व्हाट्सएप पेजेस को कर दूंगा. आगे है जी एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर. कंप्रेस्ड एयर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, 5 6 7 इसने लिखी है फिगर्स के साथ. पहले लिखी है उसने कि जी compressed air is widely used in various daily life activities and in industries. Some common applications are as follows. Number 1, automobile tires are inflated with compressed air for smooth running. ये मैं आपके पास बुक कर देता हूँ, ये देखें. ठीक है जी, ऑटोमोबाइल जो टायर्स हैं वो भी कंप्रेस्ड एयर की मदद से उन्हें इन्फ्लेट किया जाता है ताकि आप उनको यूज़ कर सकें. सेकेंडली उसने लिखा है जी स्प्रे गन्स के अंदर भी हम यही फिनोमेना यूज़ करते हैं, और आगे ये एरोसोल्स को प्रॉपर हम पढ़ेंगे भी. इसकी मदद से हम स्प्रे मतलब पेंट भी कर सकते हैं. और इसके अलावा देखिए आप जितने भी आपके प्रोपेलेंट्स घर के अंदर अवेलेबल हैं, एयर फ्रेशनर्स अवेलेबल हैं, बॉडी स्प्रेज अवेलेबल, परफ्यूम्स अवेलेबल हैं, वो भी इसी फिनोमेना को यूज़ करके, कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करके ही चल रहे होते हैं. प्रॉपर ये टॉपिक आपका एरोसोल्स का हम आगे पढ़ेंगे. फिर थर्ड उसने बताया जी, कह रहा है जी देयर आर सम मोटर्स जहाँ पर आपकी एयर पावर्ड मोटर्स इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ नहीं होती. ठीक है, जब इलेक्ट्रिक मोटर्स या जहाँ आपकी यूज़ नहीं होती वहाँ पर एयर पावर्ड मोटर्स को भी यूज़ किया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न. और ये सेफ्टी रीजन्स भी होती हैं. ठीक है जी, जहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाए, प्लस इसकी आवाज़ भी नहीं होती है एज़ कम्पेयर, जो इतनी ज़्यादा साउंड होती है ना आपके इलेक्ट्रिक मोटर की, इसकी इतनी ज़्यादा साउंड भी नहीं होती. फोर्थ उसने ये बात बताई है जी कि मशीन गन्स में अब यूज़ होती है, एयर प्रेशर मशीन गन्स होती हैं, उसके अंदर ये बहुत ही बुलेट फायर कर देगी विद इन सेकेंड्स, तकरीबन 500 600 1000 बुलेट फायर कर देगी. उसके अंदर भी एयर प्रेशर को यूज़ किया जाता है. फिर वो ये कह रहे हैं जी कंप्रेस्ड एयर इज़ ऑल्सो ऑपरेटेड इन पावर टूल्स लाइक हैमर्स, ड्रिल्स. ये देखें ज़रा, आपकी ये जितने भी बड़े बड़े हैवी मेटल्स होते हैं ना, जिन्हें मोल्ड करना होता है, ट्विस्ट करना होता है, जिन्हें राउंड करना होता है, तो उधर भी यही यूज़ होती है. ये कंप्रेस्ड एयर यूज़ होती है फॉर हैमरिंग, फॉर ड्रिलिंग एंड फॉर ऑल दैट पर्पसेस. और आपको ये भी बात बता दूं कि ये लास्ट है जी आपका क्या कहते हैं एयर ब्रेक आ रहा है. अब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो बड़े आपके हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे वो 21 व्हील वाला ट्रक होता है, इस तरह करके बड़े बड़े व्हील, उधर आपकी समटाइम्स ये होता है कि एयर ब्रेक भी एक्स्ट्रा उन्होंने दी होती है, जो हवा को यूज़ करती है और फ़ौरन प्रेशर लगा कर क्या करती है, टायर को रोक लेती है. ठीक है, पहले से कंप्रेस एयर पहले से पड़ी ही होती है. जो ही आप पेडल पंप करते हैं तो वो एयर फ़ौरन से पहले जो है वो रबर पैड वाली तरफ चली जाती है, और इस जब ट्रंक के अंदर आती है तो तेज़ी से रबर पैड के ऊपर फोर्स लगाती है और वो ऑब्जेक्ट उधर ही रुक जाता है. अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो एयर प्रेशर ब्रेक होने की वजह से अक्सर बड़ी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि प्रेशर ब्रेक है इसलिए फासला रखें. उसका मकसद ये होता है कि उन गाड़ियों में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फ़ौरन सडनली रुक जाते हैं. सो यहाँ आपका टॉपिक ये ख़त्म हो जाएगा. लास्ट में कहते हैं जी मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट्री टूल्स यूज़ कंप्रेस्ड एयर्स. ये तो बिल्कुल मैंने भी स्केलिंग कराई है, और उस दरमियान मैंने भी ऑब्जर्व किया कि तब भी कंप्रेस्ड एयर को यूज़ किया जाता है. तेज़ी से हवा मारी जाती है ताकि वो जो भी क्लॉटिंग आपके वो दांतों के साथ लगी वो तेज़ी से स्केलिंग, और ये जो आपका किस्म की कैलकुलस होता है वो फ़ौरन से पहले उतर जाए. कंप्रेस एयर वहाँ भी यूज़ की जाती है.
अगला टॉपिक एरोसोल्स है, ये अब इंशाल्लाह ज़रा नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इसका यूज़ भी पढ़ेंगे और हम इसकी फ़ीचर्स भी पढ़ेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये किस फिनोमिना पे काम करता है। ये जितने भी हमारे बॉडी स्प्रेज हैं, कैसे हम प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से एक वो लिक्विड स्प्रे बाहर आ जाता है, आखिर उसकी रीज़न क्या है, उस सारी चीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा बहरहाल ये आप ये जिस तरह डेंटिस्ट्री टूल्स है, इसके अलावा आपको भी ये चाहिए कि आप इसके अलावा भी मिनिमम 5 ऐसे फिनोमिनाज निकालें कि जहाँ आप जाए डेली लाइफ में और आप देखें कि कंप्रेस एयर यूज़ हो रही है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, कंप्रेस एयर यूज़ की जाती है फॉर लिफ्टिंग द कार्स। कंप्रेस एयर यूज़ की जाती है अक्सर, अगर आप देखें कि फ्रिज के अंदर भी यूज़ होती है कंप्रेस एयर, लेकिन ये ज़रा और फिनोमिना में इस्तेमाल होती है। बहरहाल अगर आप देखिए इसके अंदर कंप्रेस एयर इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा, जस्ट टू यू कैन से कि जो बड़े बड़े गेट्स होते हैं उनके अंदर भी ये यूज़ होती है, वो स्मूथली गेट जो है वो रन करते हैं ऑटोमेटिक गेट्स के अंदर। इसके अलावा कंप्रेस एयर की मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि जिस तरह हैवी आपके मशीन्स होती हैं, वो जो लोड को ज़मीन से उठाकर जनाब 20वें 30वें 40वें फ्लोर तक लेकर जा रही होती है, कंक्रीट को और सीमेंट को, उधर भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है कंप्रेसर। बहरहाल आप भी इसके कोई और मज़ीद एग्जांपल्स डेली लाइफ में इधर उधर से तलाश करें तो आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी कंप्रेसर की। और इस पूरे के पूरे टॉपिक को अगर हम देखें तो इसे हम इस फिनोमिना को फिजिक्स से क्या कहते हैं, नियोमैटिक्स। क्या कहते हैं जी, नियोमैटिक्स। पी जो है वो साइलेंट होता है एंड ऑल इज नियोमैटिक। लिखा भी जी नियोमैटिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी है, अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study and application of pressurized gas to produce mechanical motion or to do any mechanical work is called pneumatics। तो आपके लिए कितना टफ होता है, तो इस तरह के जो है ना वो भी आ चुके हैं, स्क्रू ड्राइवर्स आ चुके हैं एयर प्रेशर। उसमें ये होता है कि अगर कोई आपसे तेज़ी से स्क्रू ड्राइवर ओपन नहीं हो रहा या बंद होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइटली बंद कर रहे हैं, तो आप उसके साथ लगा देते हैं, वो आप ऐसे स्क्रू ड्राइवर के साथ लगा देते हैं जो पीछे से एयर प्रेशर होता है। जो ही आप एयर प्रेशर देते हैं तो तेज़ी से आप देते हैं कि स्क्रू ड्राइवर बंद, उसको नट को बंद कर दिया या तेज़ी से उसको उसने खोल भी लिया। ठीक है, जो कि आम फोर्स से पॉसिबल नहीं है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये एप्लीकेशंस पेपर में आ जाती हैं। राइट ऑल दी एप्लीकेशंस, राइट 5 एप्लीकेशन, राइट 3 एप्लीकेशंस, इस तरह करके ये क्वेश्चन आ जाता है। सो इट इज़ अ लिटिल बिट थ्योरेटिकल टॉपिक, लेकिन ये है कि आप इसको पढ़ें, अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे कंप्रेस्ड एयर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। Thank you so much. Allah Hafiz.